नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़ा ही खास उपलक्ष्य है। उस विषय पे आज हमारी फाउंडेशन की टीम जो है यहाँ पे उपस्थित हुई है। आप सभी को पता होगा कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ी वारदात हुई जो हमारे किसी टेनेंट के माध्यम से पुलिस वालों के ऊपर खौलता हुआ तेल और खौलता हुआ पानी फेंका गया, सिलेंडर फेंका गया। तो ये इंसिडेंट काफ़ी तूल पकड़ रहा है और इसका जब इसके हद में गए तो मालूम पड़ा कि बहुत सारे ऐसे हमारे टेनेंट हैं जो पहले फ्लैट में घुस जाते हैं, इसके बाद उनको खाली कराने के लिए बहुत सारी मशक्क़त करनी पड़ती है, इसके बावजूद भी नहीं करते हैं। और इसके बाद अगर कोई खाली कराने के लिए जाए तो अभी वो लोग इस तरीके से इंसिडेंट करते हैं जैसे कि सबको मालूम है, हमारे बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स को ये अनुभव एक्सपीरियंस होगा कि फ्लैट वैकेट करने के टाइम पे जब हम पुलिस डिपार्टमेंट में जाके उनसे अपील करते हैं कि भाई इस तरीके से, तो वहाँ से एक हमको एक आंसर मिलता है कि भाई ये सिविल मैटर है, ये आप कोर्ट में जाएं। तो ये सारी चीज़ें इतनी आज की तारीख में प्रचलित हो गई हैं कि टेनेंट अब इसका एडवांटेज लेने लगे हैं और इस तरीके से उनको मालूम है कि पुलिस इसमें सपोर्ट नहीं करेगी और वो इस तरीके से लेके इस चीज़ को बदनाम कर रहे हैं। और हमारे ओनर्स इसमें ज़्यादातर, इसमें ओनर की करोड़ों की प्रॉपर्टी फंस रही है, वो लोग हैरेसमेंट हो रहे हैं, साथ साथ में हमारे ब्रोकर भाई भी इसमें बहुत सफ़र कर रहे हैं। उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमारी फाउंडेशन की टीम जो है हमारे पुलिस कमिश्नर श्री मधुकर पांडे जी से मिली और इस पर बहुत ब्रीफ में हम लोगों ने उनसे चर्चा की। हमारी समस्याएं जो है हमने उनको खुल के पूरी एक एक बात बताई, उन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट से चीज़ों को सुना समझा और उन्होंने इस पर अपना राय भी दिया। मैं चाहूँगा कि जावेद भाई इसके ऊपर बताएं कि कमिश्नर साहब का क्या से है अभी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये इंसिडेंट के जरिए ये चीज़ें उभर कर आई। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स और फ्लैट के ओनर्स अक्सर ऐसे इश्यूज में टेनेंट्स के ताल्लुक से परेशान हो जाते हैं, वो रेंट नहीं देना हो या फ्लैट का खास तौर पे वेकेंट करने का मामला हो। लेकिन इस इंसिडेंट के जरिए मामला उजागर हो गया कि इस हद तक भी लोग जा सकते हैं। तो इसी संदर्भ में हमने सर से मुलाकात की और उस पे कहा कि सर, हम लोग आपके पास से हमेशा गाइडलाइंस आते रहती है। जब से सर आए हैं हम लोग देख रहे हैं कि रेगुलर पुलिस स्टेशन को गाइडलाइंस आ रही है कि टेनेंट्स को किस तरह से रखना है, उसमें सीपी का चाहे मतलब रियल एस्टेट एजेंट का क्या रोल होना चाहिए, और उसको हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में सर से बात हुई और सर ने ये कहा है कि मैं हम लोग ने इनसे रिक्वेस्ट भी की कि सर आप एक प्रोग्राम लें, और सर ने आश्वासन दिया है कि 15 अगस्त के बाद कभी भी जल्दी एक प्रोग्राम लिया जाएगा जिसमें इन सब ताल्लुक से, यानी ये जो इश्यूज है और इससे रिलेटेड और भी जो हमारे इश्यूज है, उस पर एक जर्नल गाइडलाइंस जो है वो सीपी साहब हमको देंगे और वो प्रोग्राम का ऐलान होगा तो वैसे ही हम आप लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे। तो ये कार्यक्रम जो है ये पुलिस कमिश्नर के माध्यम से उन्होंने बोला है। हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट अपील की थी कि भाई हम लोग एक बैठक लगाते हैं और उसमें आप एज अ चीफ गेस्ट आएँ और उसको उस कार्यक्रम को संबोधित करें। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, एक हमारी तरफ से एक बैठक लगेगी जिसमें हम सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो रियल एस्टेट के सेक्टर से हो चाहे और भी अलग अलग सेक्टर से, उस पर वो एक बैठक लगाएंगे जिसमें हम सभी को बढ़ चढ़ के शामिल होना है और उसमें जो भी उनकी गाइडलाइंस होगी उस गाइडलाइंस को हमको अडॉप्ट करना है और आगे हमारे बिजनेस में इस तरीके से और कोई अड़चन ना आए, इस तरीके के प्रिकॉशंस भी क्या क्या लेने हैं जैसा वो बताएंगे। उसके आधार पे हम सभी आपसे जैसा भी डेट नक्की होगा मैं आप सभी को हमारी कमेटी के माध्यम से ये इत्तला जाएगी और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप सब पहुँचें और अपनी अपनी राय भी उसमें दे सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे हमारी फाउंडेशन जो है लगातार हमारे रियल एस्टेट के सभी चैनल पार्टनर्स के लिए काम कर रही है और आगे भी ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो भी हमारे मेंबर्स के माध्यम से या समाज के माध्यम से आते हैं, हम लोग हमेशा उस पर तत्पर रहते हैं और कोशिश करते हैं उस पर हम लोग बढ़ चढ़ के इनिशिएटिव ले। तो एसोसिएशन और फाउंडेशन ही आ रही है। मैं पूरे मीरा भयंदर के लोगों से अपील करूंगा कि आप अपने एरिया की, आप जिस भी एसोसिएशन से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़े, इसको स्ट्रेंथ करें। इसको स्ट्रेंथ देंगे तो फाउंडेशन स्ट्रेंथ में आएगी और वो आपकी बात और आपके इश्यूज को टैकल करेगी, उस पर बात करेगी। जब एक और मुद्दा है जो अभी रिसेंटली बहुत तेजी से चल रहा है, हालांकि इसकी हल्की हल्की जो आंच थी पहले से ही आ रही थी लेकिन अब ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है।
आप सभी को मालूम होगा, खास करके जो रेंटल पे प्रॉपर्टी करते हैं या जो रीसेल का काम करते हैं, उसमें हमारे सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी का एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो गया है। वो भी आज की तारीख में बगैर रेरा का कोई भी ट्रेनिंग लिए आज वो चेयरमैन या सेक्रेटरी हैं अगर सोसाइटी के, तो वो भी इस काम में इन्वॉल्व हो गए हैं। और कई सोसाइटीज़ में इस तरीके से लिखा जाता है कि ब्रोकर्स आर नॉट अलाउड। तो इस तरीके से वो ब्रोकर्स को वहाँ पे बैरियर लगाते हैं और वो सोसाइटी में बैठ के खुद रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी सो कॉल्ड चेयरमैन और सेक्रेटरी को ये बोलना चाहूँगा कि ये सब इन्वॉल्वमेंट बंद करें, नहीं तो कहीं ना कहीं इस दायरे में वो भी आएंगे। अगर इस तरीके से जो भी इंसिडेंट हो रहा है, जैसे कि अगर आज कोई भी सोसाइटी के प्रेमाइसिस में रह के और इतना बड़ा अगर डेयरिंग कर रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर वो पानी फेंक रहा है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं सह जो है वो सेक्रेटरी चेयरमैन का ही हो सकता है, ऐसा हम सबका मानना है। लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन सेक्रेटरी से, और इस वीडियो को हमारे जो भी चैनल पार्टनर्स भाई देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सभी चैनल के और सभी सोसाइटी के ग्रुप्स में डालें, ताकि उनको ये मालूम पड़ना चाहिए कि उनका जो काम है, हॉनररी जॉब है, वो अपने सोसाइटी के एथिक्स पे काम करें और अपनी सोसाइटी में जो टेनेंट आ रहा है उसका पूरा ब्यौरा लें और उसको रेंट पे अलाउ करें। लेकिन वो एक चैनल पार्टनर या ब्रोकर की हैसियत से वहाँ पे काम कर रहे हैं, या किसी भी ब्रोकर से वो डिमांड कर रहे हैं कि मैं आपको ये फ्लैट दे रहा हूँ, आप इसमें मुझे कट दो, तो वो चीज़ बिल्कुल भी मान्य नहीं है। मुन्ना भाई कुछ बोलेंगे आप? मेरा कहना है ऐसा है कि जो लोग ये काम करते हैं, गलत काम करते हैं, वो तो फंसने वाले हैं ही। कानून किसी के सबके लिए बराबर है, वो कोई भी लिंग में हो, स्त्री हो या पुरुष हो। जो ये गलत काम कर रहे हैं वो जाएंगे अंदर। साहब ने बड़े खुल के बोला है और बहुत अच्छी तरह से हमारे प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी साहब को बाकायदा बोला है, कानून सबके लिए एक है, किसी के लिए शब्द कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो आप रेरा रजिस्टर हो गए, तुरंत अपने एसोसिएशन में ज्वाइंट हो और फाउंडेशन को तुरंत संपर्क करें। ऐसी कोई भी चीजें होती है तो जावेद भाई, अजय भाई को आप तुरंत संपर्क करें। खास करके हमारे चैनल पार्टनर्स, मैं उन चैनल पार्टनर्स को भी बोलूँगा कि चलते फिरते लोगों को प्रमोट मत करिए, क्योंकि ये जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं ये सब जो चलते फिरते ब्रोकर हैं, जो काम एक प्रोफेशनल 10,000 लेके अगर काम करता है चैनल पार्टनर, वही चलता फिरता शायद 2,000 में भी कर सकता है। तो ये उन टेनेंट्स, उन ओनर मालिकों को भी ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उनसे ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि जितने लोग जो भी अगर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, बिक्री करना चाहते हैं, आप खरीदना चाहते हैं, अपना रेंट पे देना चाहते हैं, आप रेरा रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर्स के साथ ही आप सौदा करें, ताकि आप ये सब चीजों से आप बच सको। ऑफिस के लिए भी बताइए, जिनका प्रॉपर ऑफिस हो, कल कुछ प्रॉब्लम हो तो वो रियल एस्टेट रेरा रजिस्टर्ड, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे जितने भी चैनल पार्टनर्स है वो सब लोग अपना अपना ऑफिस लेके बैठे हैं, उनके साथ काम करें, ताकि हमारे ग्राहक जो है वो फंस नहीं सके। क्योंकि ये फाउंडेशन जो है हमारे ग्राहकों के लिए भी उतना ही है। अगर किसी चैनल पार्टनर्स की कंप्लेन अगर हमारे पास आई अगर किसी ग्राहक की, तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी ये क्लियर खुल के बोला है कि अगर चैनल पार्टनर भी अगर वहाँ पे गलत होगा तो उसके खिलाफ भी कंप्लेन होगी, कार्रवाई होगी। तो मैं आप सभी से ये चीज़ का रिक्वेस्ट करने आया हूँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि हमारी ये बात जो है हमारी पूरी कम्युनिटी, हमारी पूरी फैटर्निटी तक पहुँचे और लोग इससे अवेयर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।